हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 869 विच इज़ रीऑर्डर्ड पावर ऑफ 2। एज़ यूजुअल मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया है, मतलब 1-2 मिनट पहले। तो क्वेश्चन इज़ कि यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड वी रीऑर्डर द डिजिट्स इन एनी ऑर्डर। मतलब कोई भी नंबर n दिया होगा, हम उसके डिजिट्स को कैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल ऑर्डर, जो मतलब गिवन n है जिस ऑर्डर में, ठीक है, सच दैट द लीडिंग डिजिट इज़ नॉट ज़ीरो। तो जो उसका जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 है तो 0 पहले नहीं होना चाहिए ऐसे। तो रिटर्न ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ वी कैन डू दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ ए पावर ऑफ 2, ठीक है। तो हम कैसे भी रीअरेंजमेंट कर दें, ज़ीरो को पहले ना लगा के इस केस के अलावा जो रिजल्टिंग नंबर है वो पावर ऑफ 2 है कि नहीं। मतलब बेसिकली हम उन कॉम्बिनेशन से पावर ऑफ 2 बना सकते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इनपुट साइज है 10⁻9। सो बेसिकली हमको ऑफ एन से छोटा कुछ सॉल्यूशन लिखना था। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या सोचा कि हम मतलब सिंस हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 है अप टिल 10⁻9, मतलब 31 के आसपास 2 की पावर होंगी, देन जैसे फॉर एग्जांपल हम लिस्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 4 8 16, then 32, then we have 64, 128, 256, ऐसे सो ऑन सो होते हैं ना, 512 1024। तो हम इनको लेंथ वाइज कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लेंथ की पावर होंगी इतनी, देन जिनकी लेंथ 2 है वो इतने, और जिनकी लेंथ 3 है वो 512 ऐसे, देन 1024, देन 2048 ऐसे। तो अब जो n है हमको गिवन होगा उसकी कुछ एक लेंथ होगी, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, तो हम इन कॉम्बिनेशन में लाइक हर एक लेंथ वाइज हम एक जैसे हैश मैप में की वैल्यू पर कैसे भी तुमको जैसे स्टोर करना फिजिबल लगे, मतलब हैश मैप में कर पाओगे तो हैश मैप में रख देंगे। एंड देन फॉर लेंथ विच इज़ सिमिलर टू द लेंथ ऑफ गिवन n एंड वी आर अज्यूमिंग लीडिंग ज़ीरो के साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि इंटीजर दिया भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। जो लेंथ है उस लेंथ के सारे नंबर, ठीक है। तो अब हम एक ये 10 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो सकते हैं एक इंडेक्स पे। तो हम उसको एक फ्रीक्वेंसी 10 साइज़ का array बना के उसमें स्टोर करके, और अगर हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब सारे इंटीजर डिजिटल कैरेक्टर्स, मतलब हर एक डिजिट सेम है जो एन में दिया है, तो हम इस फॉर्मेट में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ पावर ऑफ 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सीधे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम बेसिकली लिखेंगे तो व्हाट वी नीड इज़ अ मैप ऑफ integer which is going to be length and list of integer. This is gonna store all the integers of that length and I'll name it store, and we'll use hash map for this. देन हम कोड क्लीन ही रखेंगे, तो मैं एक इन्यूमरेट फंक्शन बना देता हूँ, मतलब जहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको पॉपुलेट करेंगे फॉर पावर ऑफ 2। तो ये कांस्टेंट मतलब 31 टाइम्स चलेगा। मैप ऑफ इंटीजर लिस्ट ऑफ इंटीजर स्टोर एंड दिस will run over like this will run 31 times, right? So it's just constant only. Now we'll take a current long and initialize it as 1, then while we'll check current is less than integer dot max underscore value, जब तक current छोटा है इस वैल्यू से। तो अभी हम क्या करेंगे कि करंट की लेंथ निकालेंगे, तो इंट लेंथ इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और वर्स्ट केस में हमारे नंबर कैन बी 10⁻9, मतलब ऐसे 9 डिजिट लॉन्ग। तो
मतलब 10 digit long, so which again conversion to string will also be constant in will be done in constant time. एक ही रहेगा वैसे भी अगर हम मान के चलें इंटीजर टू स्ट्रिंग है तो अभी कांस्टेंट ही टाइम होगा. एंड मतलब क्योंकि इनपुट इंटीजर है तो कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग या कैरेक्टर का सवाल नहीं होता है. तो या तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, देन वी विल कैलकुलेट इट्स लेंथ, देन वी विल हैव अ लिस्ट इंटीजर जिसमें हम इसको अपेंड करेंगे. वी विल say temp, then store dot get or default if it doesn't exist length, otherwise if it doesn't exist we return a new linked list array list, whatever, both works in this case. I think it's fine. Then yeah, so we will need to append temp.add current to this list, and what we have to do is store dot put for that length we are gonna update the list. So this is taking care of our enumeration, so we will enumerate it. Stop. Now the next step is we have to check whether it is same or not, right? So we'll create a function boolean is same, and we will pass n to be checked against, and we'll pass list of integers which have same length. We will call it same length. Now what we will do is we will take for each integer num in same length, we will do int, we will convert it to string temp is equal to integer dot to string, we pass in num to this thing, then create an array each time. Frequency is equal to new int of size 10 because हमारे पास 10 ही डिजिट हो सकती हैं 0 से 9 तक. Then for each character c in temp dot to character array. अब ये जो temp है वो भी मैक्सिमम 10 ही लेंथ का हो सकता है, तो अगेन कांस्टेंट टाइम ही लगेगा. Then what we will do is frequency of c minus character 0, so we will increase the frequency at that index or initially sub 0. Then we will redo the same thing. With n जो कि given है character c in temp dot to character array, and frequency of c minus character 0. इस केस में हम माइनस माइनस कर देंगे. अभी हमें काउंट लेंगे, काउंट is equal to 0, and for each case is less than 10 और plus right. तो अब अगर सारे नंबर सेम है तो मतलब frequency of I is equal to 0, count plus count is equal to 10, we can straight away return true and see would like to break, else we can return false, right? And now is so we can directly return is same, and we have n.
then we can return, okay, we have to get length of n, so int len is equal to integer dot to string okay, for n dot length store, it will always be get submit it. Okay, so server allows you okay, so the current is of type long, so we'll type cast it to integer, and that is temp dot add current, so it's also list of integer, so you type it to 20. So where are we missing something? Plus plus time limit is exceeding, let's check where. So we are traversing over all the numbers in same length, then turns to string of n for each character, this one plus plus, and while enumerating current, okay, so each time, like let's say current is initially 1, after each operation we will increment the current, like it has to be power 2. So yeah, I see, so it is accepted, let us submit it. So yeah, it got accepted. Now let's analyze the time complexity. This will run at most 31 times, considering the maximum लेकिन से 4 ही है मेरे को लगता है, तो 4 पे मतलब एक लेंथ पे होगा, देन ये 10 हो सकता है, तो 40 प्लस 40 से, सो 4 टाइम्स 10 10 20 एंड देन 30 120, तो ये भी कांस्टेंट टाइम है, तो इट इज़ लाइक आवर O1 सॉल्यूशन, ओवरऑल बिग ऑफ सॉल्यूशन है या। तो ये इजी क्वेश्चन था आज, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।